हम तो आजाद वो परिंदे हैं, आजाद वो परिंदे हैं, कौन जाने कहाँ निकल लेंगे। हम तो आजाद वो परिंदे हैं, कौन जाने कहाँ निकल देंगे। हम घने प्यार के हिमालय हैं, हम हवाओं के रुख बदल देंगे। हम घने प्यार के हिमालय हैं, हम हवाओं के रुख बदल देंगे। और आज के बच्चों को खास तौर से एक शेर, जो संवरना है शौक से संवरो, जो संवरना है शौक से संवरो, मुस्कुरा कर पलट के मत देखो, ये गजब भूल कर भी मत करना, लोग सड़कों से साथ चल देंगे। कर भी मत करना, लोग सड़कों से साथ चल देंगे। और एक अभी आरफा ने एक पुराना गीत सुना दिया वर्षा का, एक संकेत है अपने मित्रों के लिए जो विराजमान है यहाँ। टालते टालते हुआ अरसा, हरी भाई, टालते टालते हुआ अरसा, हम तो तरसे जवाब पाने को। टालते टालते हुआ अरसा, हम तो तरसे जवाब पाने को। हमने जब भी सवाल वस्ल किया, वो ये बोले जवाब कल देंगे। हमने जब भी सवाल वस्ल किया, वो ये बोले जवाब कल देंगे। और एक अंतिम इसका शेर सुन लीजिए, बहुत सच्चाई कड़वी जिंदगी की, कि जिंदगी एक हसीन तोहफा है, इसका जी भर के लुत्फ ले लीजिए। जिंदगी एक हसीन तोहफा है, इसका जी भर के लुत्फ ले लीजिए। मौत के जब कहार आएंगे, फिर वो जीने न एक पल देंगे। वो जीने न एक पल देंगे। हम तो आजाद वो परिंदे हैं। एक कविता बच्चों को अच्छी लगेगी। बात चली, मैं कभी एक नदी के तट पे बैठा था और मछलियों में एक झुंड घूम रहा था। एक कथा तो पुरानी है, कहीं श्रीमद् भागवत में किसी सौभरी का उपाख्यान है, वैसा ही कुछ घटा होगा। तो एक सोन मछली एक प्रतीक है, बस उतने से समझ लें, क्योंकि कविता में बात अभिधा में न कही जाए तो अच्छा है। आइए, एक प्रस्ताव की कविता है, आप सबको अच्छी लगेगी और आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। सोन मछली जाल में आओ न आओ, सोन मछली जाल में आओ न आओ, इस मछेरे की लगन को याद रखना। सोन
मछली जाल में आओ न आओ, इस मछेरे की लगन को याद रखना। बैठ कर दिन रात नदिया के किनारे, रोज कितने रूप हैं तेरे निहारे। बैठ कर दिन रात नदिया के किनारे, रोज कितने रूप हैं तेरे निहारे। जाल में खुद फंस गया है ये मछेरा, जाल में खुद फंस गया है ये मछेरा। इसलिए हर पल स्वयं तुझको पुकारे। सोन मछली पास में आओ न आओ, इस मछेरे के सपन को याद रखना। सोन मछली जाल में आओ न आओ, इस मछेरे की लगन को याद रखना। एक और बंद। इस समंदर में शिकारी हैं घनेरे, रोशनी कम है बहुत ज्यादा अंधेरे। इस समंदर में शिकारी हैं घनेरे, रोशनी कम है बहुत ज्यादा अंधेरे। ये तुम्हारी प्रीति का प्यासा मछेरा ढूंढता तुमको नदी में हर सवेरे। सोन मछली तुम प्रणय के गीत गाओ या न गाओ, इस मछेरे के भजन को याद रखो। सारी कविता भजन शब्द में है और किसी में नहीं है। तुम प्रणय के गीत गाओ या न गाओ, इस मछेरे के भजन को याद रखना। और अंतिम बंद इस कविता का, दो बंद छोड़ दिए हैं मैंने। जो तुम्हारे ही लिए दुनिया बिसारे, सिर्फ छूने के लिए आंखें पसारे। जो तुम्हारे ही लिए दुनिया बिसारे, सिर्फ छूने के लिए आंखें पसारे। रोज मांगे भीख इस गहरी नदी से, फर्ज तेरा है कि तू उसको दुलारे। सोन मछली तुम कभी अभिसार को आओ न आओ, तुम कभी अभिसार को आओ न आओ, इस मछेरे के नमन को याद रखना। मछली जाल में आओ न आओ, इस मछेरे के लगन को याद रखना। एक कविता को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं बहुत समापन की ओर लंबा हो जाएगा। भाई बात यह है कि जो श्रृंगार है उसको रसराज कहते हैं और उसका सारे रसों से निरंतर विरोध है। अब आप श्रृंगार में अगर आ गए हैं तो अब इसी में शांति पा जाएं तो ही शांति है। अगर करुण में जाएंगे तो विरोध, वीरता में जाएंगे तो विरोध,
हास्य में जाएंगे तो और ज्यादा विनोद। ऐसी स्थिति में एक बहुत छोटे से गीत के 2 बंद पढ़ के मैं वाणी को विराम देता हूं। एक हमारे वेदांती मित्र नहीं दिख रहे शुद्धानंद जी, वो बड़े अद्वैतवादी हैं। जो अद्वैतवादी होते हैं उनसे ज्यादा पापिष्ट श्रृंगारी कोई नहीं होता। मैंने एक गीत में कुछ बात कहने की कोशिश की है, तो आप सबको अच्छा लगेगा। मैं इसके 2 बंद आपको सुनाई देता हूं। अमृत घट ये कविता का शीर्षक है और मैंने कभी बनारस हिंदू विश्व। कवि कहते अमृत घट, संत कहे विषपन घट। कवि कहते अमृत घट, संत कहे विषपन घट। अमृत है या विष ये उलझन सुलझाने दो, अधरों को अधरों के और पास आने। कहते अमृत घट, संत कहे विषपन घट। अमृत है या विष ये उलझन सुलझाने दो, अधरों को अधरों के और पास आने दो। कमलों की